चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब देंगे। अब यहां से जो भी बातें होगी बहुत इंपॉर्टेंट बातें होगी। सबसे पहला, हम पुरस्कार वितरण के समय बढ़ेंगे तो रुख करेंगे अंपायर की तरफ। सबसे बेहतरीन अंपायर, मानो बिली बॉर्डन के अंदाज में अंपायरिंग कर रहे थे। 44 साल के उम्र में भी जो जुनून और जोश था उनके अंदर, यकीन मानिए ऐसा अमूमन देखने को नहीं मिलता है। मिस्टर सुरेंद्र नारायण सिंह, मैन फ्रॉम बिहार मधुबनी। और ये अवार्ड रिप्रेजेंट करने के लिए मैं आग्रह करूंगा जनाब सानू खान साहब से। सानू खान साहब, सुरेंद्र नारायण सिंह, मैन फ्रॉम बिहार मधुबनी। और हम ज्यादा समय नहीं लेंगे लेकिन छोटा सा समय यहां पर लेना चाहेंगे। सुरेंद्र नारायण सिंह सुरेंद्र सर, एक बार चौका कैसे देते हैं बताइए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। छक्का, छक्का भी दिखा दीजिए एकदम जोशीले अंदाज में। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। अब हम चलेंगे जो 4G नहीं 5G के स्पीड से काम करते हैं, जो बखूबी अपना मैदान पे भरपूर करते हैं काम। मिस्टर नैना राम, मैन फ्रॉम राजस्थान बाड़मेर। नैना राम आ जाइए। नैना राम जी थोड़ा जल्दी से। और ये अवार्ड रिप्रेजेंट करने के लिए मैं आग्रह करूंगा जनाब सैयद माजिद मियां से कि वो हमारे बीच आएंगे। जनाब सैयद माजिद मियां साहब। ये राजस्थान के ये वो अंपायर है नैना राम। मैंने इनके सामने जब जब कमेंट्री की है, राजस्थान बाड़मेर में जब मैं गया था वहाँ पर रिंकू सिंह भी आए थे और उन्हीं के हाथों अवार्ड भी मिला था। तो वहाँ पर 20 डिसीजन इनके खिलाफ खिलाड़ी ने रिव्यू मांगा और 20 के 20 अनसक्सेसफुल, 20 में सक्सेसफुल हुआ ये अंपायर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इनका ये कहना है कि मुझे जो अवार्ड मिलता है, मैं पूरे टूर्नामेंट के सबसे ईमानदार खिलाड़ी को ये अवार्ड रिप्रेजेंट करता हूं और मैदान के अंदर ये सारी चीज़ों को जज करते रहते हैं। तो ये अवार्ड किसको जाएगा? ये बुराक इस टीम के जो कैप्टन है, उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में जो एम्पायर डिसीजन दिया सभी खिलाड़ियों को बोला कि यही
लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि मैं हर जगह एम्पायरिंग करने ऑल इंडिया में जाता हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश का राज्य इस टूर्नामेंट के बाद में ईमानदारी में सब खिलाड़ी में अव्वल 1 नंबर का है इंडिया का। सारे खिलाड़ियों ने इतने खेल भावना से खेला, शायद ये राज्य इंडिया का सबसे मेरी नज़रों में टॉप राज्य है कि ईमानदारी से सारे खिलाड़ी खेले, लेकिन एक खिलाड़ी को अवार्ड देने के लिए चुना, बाकी सब ऐसे प्लेयर थे। सभी अच्छे प्लेयर थे, लेकिन जो इनका माहौल लगा वो यकीनन ये ऐसा क्षण है, तालियां होनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू नैना राम जी। और अब हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। बारी है, मैं बुलाना चाहूंगा मेहमान, सबसे पहले अपने अतिथि सैयद रियाज मियां साहब को। सैयद रियाज मियां साहब हमें ज्वाइन करेंगे। और ये अब अगला सम्मान है कमेंटेटर मिस्टर सुशील शर्मा, मैन फ्रॉम बंगाल, मिनी आकाश चोपड़ा। ताली तो बजाओ भैया, आ जाओ आ जाओ। रियाज मामा, अब हम लोगों को भी मामा ही कहना पड़ेगा फरज सर। मामा के हाथों से ये सम्मान कमेंटेटर को मिल रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद रियाज साहब। और थैंक यू सो मच सुशील, जो आपने कमेंट्री की है यकीनन लोगों को दिल को छू लिया है। आकाश चोपड़ा के अंदाज में ये कमेंट्री कर रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील। समय बहुत कम है, अन्यथा आपसे भी हम कुछ बंगाली में कमेंट्री करवाते हैं। अब हम चलेंगे महाराष्ट्र की जो पूरी टीम है, ब्रॉडकास्टिंग टीम। सबसे पहले ऑपरेटर साहिल, जो शायद पहुंच नहीं सकते। साहिल भाई अगर आप आ सकते हैं तो आ जाइए। जो ऑपरेट कर रहे हैं साहिल भाई, नील भाई, एक और साहिल, उसके बाद श्रेयस, युवराज, ये 5 की टीम है। और एक एक करके सभी लोग आ जाएं, एक एक करके सभी लोग आ जाएं। साहिल भाई थोड़ा जल्दी आइए, क्योंकि आपको भी महाराष्ट्र जाना है। आइए थोड़ा दौड़ के आइए। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, परसों थी दिवाली, और यकीन मानिए जो दिवाली में सेलिब्रेट किया गया यहाँ पे, ऐसा माहौल मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। बहुत अच्छा माहौल बना दिवाली में, यहाँ पूजा पाठ भी हुए, हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय दिया। क्रिकेट में जो होता है वही हमने किया। मैं बुलाना चाहूँगा जनाब बूढ़ा मियाँ साहब को। जनाब बूढ़ा मियाँ साहब से मैं आग्रह करूँगा आप हमें ज्वाइन करेंगे और ये अवार्ड साहिल भाई को देंगे। साहिल भाई मुस्कुराते नहीं है जीवन में कभी भी, ये इन्होंने कहा है, लेकिन आज मुस्कुरा दिए। ये मिल्क प्रीमियर लीग का मोहब्बत है। नील भाई, नील दुबे, नील दुबे, जनाब साबी भाई, साबी भाई, साबी भाई ये भी बहुत क्रिकेट के दीवाने हैं। नील दुबे को सम्मानित कर रहे हैं। नील दुबे पूरे सेटअप को लेकर यहाँ पहुंचे, tenniscricket.in सेटअप। और एक और बात हम बताना चाहेंगे, ये जो tenniscricket.in है, जब पूरे पुरस्कार वितरण होगा तो मैं बताऊंगा। एक और आ जाए श्रेयस, साहिल भाई आप आ जाइए। साहिल भाई, इन्हें सम्मानित करेंगे जनाब नजमी खान साहब। जनाब नजमी खान साहब, इसके बाद छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा, हाइट कम मगर काम बहुत टाइट किया, मिस्टर श्रेयस। और मैं आग्रह करूंगा प्रधान जी से कि आप इन्हें सम्मानित करेंगे। प्रधान जी, और अब मैं बुलाना चाहूंगा युवराज को। देखिए ये जो युवराज कैमरा छोड़ के आ रहे हैं, यही वो कैमरा है जो आईपीएल में यूज किया जाता है, जो सामने लगी है। युवराज भाई आ जाएं। माशाअल्लाह क्या बॉडी है, बिना जिम किए हुए ये हाल है। और ये अवार्ड सम्मानित करेंगे कासिम सर, A to Z सॉल्यूशन ऑफिस से कासिम सर।
थैंक यू कासिम सर, थैंक यू युवराज भाई। अब तमाम मंच पे हमारे मौजूद अतिथि, मुख्य अतिथि और तमाम खिलाड़ी और दर्शक को बताना चाहूँगा एक बार फिर से, tenniscricket.in ये एक ऐसा चैनल है, भारत का नंबर 1 चैनल जिसका सब्सक्राइबर 1.92 मिलियन। अभी तक क्रिकेट स्पोर्ट्स में इतना सब्सक्राइबर किसी का नहीं है और फरहद सर ने इंडिया के टॉप टेलीकास्ट को लाके खड़ा किया। और इन्होंने खड़ा नहीं किया, ये वो चैनल है, बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट किए भारत के, मगर फरहद सर ने ऐसा क्या किया जादू कि नहीं रह पाए tenniscricket.in काबू में, और उनको सम्मान करने के लिए एक खूबसूरत सा सरप्राइजिंग मोमेंटो, ताली तो बजाइए पूरी टीम, और ये फरहद सर को जाएगा। खूबसूरत सी ये तस्वीर लगी है, tenniscricket.in का लोगो, साथ में सीए फरहद सैयद सर का नाम लिखा हुआ, और ये खूबसूरत सा मोमेंटो जा रहा है। तालियां हो जाए एक बार tenniscricket.in के लिए। अब मैं बुलाना चाहूंगा जिन्होंने चारों तरफ से काफी अच्छा डेकोरेट किया, बहुत अच्छे टेंट लगाए, तैयबा टेंट हाउस, मिस्टर फहद। आइए फहद मियां साहब। और मैं बुलाना चाहूंगा इस अवार्ड को देने के लिए नाजिम मेंबर साहब को, जनाब नाजिम साहब, जनाब नाजिम साहब। नाजिम साहब हमें जल्दी से ज्वाइन करें। फहद भाई, टैबा टेंट हाउस, इनकी भी टीम खेल रही थी लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बाहर हो गई, बैड लक रहा। आइए नाजिम भाई, आपका बाल देखकर शाहरुख खान का याद आ गया मुझे। अब हम आगे बढ़ेंगे। साउंड ऑपरेटर, काफी अच्छी साउंड सर्विस, इस 5 दिनों में गला को बैठने नहीं दिया और काफी अच्छे अच्छे सॉन्ग सुना है मिस्टर जुबैर भाई। जुबैर भाई जल्दी चले आइए, दौड़े चले आइए, थोड़ा दौड़िए। और ये अवार्ड सम्मान करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा एजाज भाई को। एजाज भाई जो कि वार्ड काउंसलर है, एजाज भाई जो वार्ड काउंसलर है, मैं उन्हें बुलाना चाहूंगा। भैया साउंड आप लोग तक सही से पहुंच रहा था तो ताली बजाइए। हमारी आवाज में उतनी ताकत नहीं थी कि हम आप लोगों को सुना पाए, यही साउंड सर्विस की खासियत थी कि आप लोग सुन पाए। अरे जुबैर भाई मुस्कुराओ यार। अब मैं आगे बुलाना चाहूंगा गार्ड साहब को, चौकीदार साहब को, तस्वीर साहब, तस्वीर साहब आइए गार्ड साहब। और इसे सम्मान करने के लिए मैं श्रीमान सूर्य प्रकाश जी से आग्रह करूंगा कि आप सम्मान करें। आइए गार्ड साहब दौड़िए ना। यकीन मानिए बहुत खतरनाक चौकीदार है ये। ये कहते हैं हम कभी चौकी पे बैठे नहीं फिर भी चौकीदार है, लेकिन आने वाले समय पे हम जमी पे बैठेंगे और जमींदार बनेंगे। आइए तस्वीर भाई, तस्वीर भाई के लिए जोरदार एक बार तालियां हो जाए। बहुत अच्छा देख रेख किया इन्होंने। आगे बढ़ते हुए हम बुलाना चाहेंगे बीएसएनएल वाले धर्मेंद्र भैया को। धर्मेंद्र भैया, फिर आगे बढ़ेंगे हम मीडिया पार्टनर हर्पल न्यूज से मैं बुलाना चाहूंगा हर्पल न्यूज से जिशान भाई, और ये अवार्ड सम्मान करेंगे हुसैन भाई। किधर गए? अरे वाह हुसैन भाई, यकीन मानिए मैंने जीवन में कभी नहीं कहा कि हुसैन भाई मुस्कुराइए, मगर हमेशा मुस्कुराते रहे और हमारी ये दुआएं है कि आप हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। और धर्मेंद्र जी वाला बिहाफ में अब्दुल्ला आ जाएं। अब्दुल्ला धर्मेंद्र भाई वाला जो अवार्ड है उनके बिहाफ में आप कलेक्ट करेंगे। आ जाए अब्दुल्ला, जल्दी से आ जाएं।
सुशील शर्मा जुड़ेंगे हमारे साथ कुछ मिनटों के लिए। मैं अब बुलाना चाहूंगा कैमरामैन प्रवीण भाई को। प्रवीण भाई जिन्होंने हर दृश्य को कैद किया है, अभी भी कैद करने में लगे हैं, क्योंकि प्रवीण भाई कहते हैं कि ये मिल्क प्रीमियर लीग जब समापन हो जाएगा तो सब लोग तस्वीर के पीछे भागेंगे कि तस्वीर कहाँ है, मुझे सोशल मीडिया पे डालना है। तो मैं आग्रह करूंगा जनाब सैयद जब्बार मियाँ साहब से, जो कि सीए फरज सर के नाना जी हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप प्रवीण भाई को अवार्ड देंगे और इसके बाद धर्मेंद्र भैया वाला अवार्ड जो है बिहाफ में अब्दुल्ला कलेक्ट करेंगे। अब्दुल्ला जो कि धर्मेंद्र जी के बिहाफ में कलेक्ट करेंगे। और मैं इस अवार्ड को सम्मानित करने के लिए असद भाई को बुलाना चाहेंगे, इस टूर्नामेंट के सेक्रेटरी। आइए असद भाई। हाँ, आप ही को कह रहा हूँ, आपको दे नहीं रहा हूँ, आपको देने के लिए बुला रहा हूँ। असद भाई जो कि सीए फरज सर के छोटे भाई हैं और माशाअल्लाह इनके चेहरे पे जो रौनक है, रौनक तो सीए फरज सर के भी चेहरे पे था, लेकिन अभी मतलब इतना हम लोग धूप में काम किए हैं, यकीन मानिए कोई सीईओ ऐसा काम नहीं कर सकता है कि दिन भर धूप में सुबह से लेकर शाम तक 11 बजे तक हम लोगों के साथ बने रहते हैं। सैल्यूट है, जरूर सीए हैं लेकिन जो काम किया है वो लाजवाब किए हैं। और अब हम बुलाना चाहेंगे जिसकी आवाज सुनने के लिए दर्शक करते हैं बेजान से इंतजार, जो आता है स्टेट जिसका नाम है बिहार, वन एंड ओनली मुन्ना मुख्तार। मुन्ना कमेंटेटर साहब को हम लोग बुला लेंगे आगे, और जिनको मुन्ना भैया की आवाज बहुत पसंद आई, सर फैसल लाला साहब को बुला लेंगे हम लोग आगे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मुन्ना भैया के लिए। खूबसूरत सी तस्वीर जो याद रह जाएगी सीजन 3 की। और फिर से हम लोग स्वागत करेंगे मुन्ना भैया का। अब हम फरज सर आप एक बार फिर से हमें ज्वाइन करेंगे, और सभी वॉलेंटियर जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, टाइम पे पानी, पिच को मार्किंग करना, पिच की सफाई करना, हर रोज मरम्मत करना। रेहान आ जाए, रेहान बाबू आ जाए, तालियां होती रहनी चाहिए, इन्होंने बहुत मेहनत किया है। तालियां तो बजाइए भैया, आप लोग को पानी पिलाने वाले आ रहे हैं। सबको आ जाए, सबको आ जाए, सबको आ जाए। रेहान, साहिल, शाहजमान, मुकीम, अदनान, असद, इमाद, फहद, अली हमजा, 9 की टोली, और सभी को एक एक करके सीए सैयद फरज सर से मैं आग्रह करूंगा कि सभी को खूबसूरत सा मेमेंटो देकर सम्मान करें।
और ये घोषणा हुआ है सीए सर के द्वारा कि इस पूरी टीम को 1500 रुपए पार्टी करने के लिए सीए फरज सैयद सर के द्वारा दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको मिलेगा? मिल गया क्या? तो मिलेगा। आप लोग सबर रखिए, पार्टी करने के लिए 1500 रुपए। अब हम बुलाना चाहेंगे मेंबर। यकीन मानिए ये मेंबर बहुत काम किया है, बहुत एक्टिव थे। सबसे पहले माहिर मियाँ, नाम माहिर, काम भी माहिर। अभी भी कहीं काम ही कर रहे हैं क्या? अरे आ जाए माहिर मियाँ। मिस्टर अब्दुल्ला, चंदू भाई और अदीब खान, हमजा भाई, ये सभी मेंबर है। 5 का मेंबर आ जाएं। अब्दुल्ला भाई आ चुके हैं। हम ये अवार्ड रिप्रेजेंट करने के लिए मैं आग्रह करूंगा सैयद वाजिद मियाँ साहब से। सैयद वाजिद मियाँ साहब और सीए फरज सैयद सर और सैयद फरज सर और उनके अब्बू के द्वारा ये सारे मेंबर के अवार्ड दिए जाएंगे। आइए माहिर मियाँ, आइए माहिर मियाँ, आइए चंदू भाई, आइए आदिफ खान, आइए आदिफ खान, माहिर मियाँ, चंदू भाई। आदिफ भाई आ चुके हैं। माहिर मियाँ जल्दी आ जाए। माहिर जब आएंगे तो एक बार आप हमें बता दीजिएगा। चंदू भाई हैं क्या? वो भी नहीं है। जब दोनों आएंगे तो एक बार बताएंगे हमें। अब हम सीधा बढ़ते हैं। कुणाल जो प्रधान जी के सुपुत्र हैं, मैं उन्हें बुलाना चाहूंगा। कुणाल, और इसे मेमेंटो से सम्मानित करेंगे जनाब अंसार साहब, जो कि चेयरमैन केमड़ी से हैं। इनके द्वारा प्रधान जी के पुत्र को एक मेमेंटो देकर सम्मानित किया जा रहा है। अब हम चलेंगे अतिथि सम्मान समारोह की तरफ। हमारे गेस्ट और चीफ गेस्ट, सबसे पहले हम सम्मान करना चाहेंगे जनाब नजीम मियाँ साहब को। जनाब नजीम मियाँ साहब। अब हम आगे बढ़ते हैं। शोभित गंगवार, श्रीमान शोभित गंगवार, वो भी हमारे बीच मौजूद नहीं है। जनाब सैयद माजिद मियाँ साहब एक बार पुनः आएंगे हमारे बीच। जनाब सैयद माजिद मियाँ साहब, और वो कामों में बिजी है। अच्छा जी जी। और इन्हें भी सम्मानित करेंगे केमड़ी चेयरमैन जनाब अंसार साहब। अब को प्रेसिडेंट के अब्बू जनाब नईमुल्ला खान साहब, जनाब नईमुल्ला खान साहब, और इनको सम्मान करने के लिए मैं आग्रह करता हूं चेयरमैन केमड़ी जनाब अंसार साहब से। एक बार पुनः आग्रह करूंगा कि जनाब नईमुल्ला साहब को आप एक चीफ गेस्ट का मेमेंटो देकर सम्मान करें। अब आगे बढ़ते हुए इसी कड़ी में श्रीमान अक्षत जी, जो कि राजू आर्ट से हैं। श्रीमान अक्षत जी, राजू आर्ट। जनाब तनवास मियाँ, जनाब तनवास मियाँ साहब, जिन्हें लोग बड़े ही प्यार से कहते हैं साबी, और यही वो शख्सियत है जो वाईफाई लाकर स्टेडियम तक रख दिया। सैल्यूट है। लाइव टेलीकास्ट में अहम रोल आपका भी है। एक बार पुनः मैं केमड़ी चेयरमैन जनाब अंसार साहब से आग्रह करेंगे कि आप इन्हें सम्मान करें।
श्रीमान सुरेंद्र जी जीपीएस स्कूल, वो आए थे हम लोगों के बीच, चले गए, उपस्थित नहीं है। अब मैं बुलाना चाहूंगा कैप्टन मोहन जी। कैप्टन मोहन जी वो भी मौजूद नहीं है। मैं अगले शोभाराम फौजी, श्रीमान शोभाराम फौजी, श्रीमान शोभाराम फौजी, जनाब नजमी खान साहब, इन्हें सम्मान करेंगे। शाहनवाज साहब, चीफ गेस्ट के मेमेंटो से जनाब नजमी खान साहब को सम्मान करेंगे जनाब शाहनवाज साहब। आगे बढ़ते हुए इसी कड़ी में अब मैं बुलाना चाहूंगा फैंटेसी यात्रा से मिस्टर अनस भाई। अनस भाई माशाअल्लाह चेहरे पे नूर है और क्रिकेट में दिलचस्पी देखी गई और नूर 11 के खिलाफ इन्होंने ऐसा, इनकी टीम हारी कि वो कहीं से एक्सेप्टेबल नहीं था, लेकिन यही तो क्रिकेट का कहानी है। जनाब सीए फरज सैयद सर से मैं आग्रह करूंगा ये गेस्ट ऑफ ऑनर का मेमेंटो देकर सम्मानित करेंगे। फैंटेसी यात्रा अनस भाई हर एक मैच में 500-500 रुपए, साथ में एक ट्रॉफी खिलाड़ियों को इनाम के तौर पे दिए। श्रीमान शोभाराम फौजी जो कि इंडियन आर्मी है, उनके पुत्र हमारे बीच आए हुए हैं, बिहाफ में कलेक्ट करेंगे गेस्ट ऑफ ऑनर का अवार्ड। अरविंद भाई जो उनके पुत्र हैं कलेक्ट करेंगे अवार्ड। और एक बार पुनः कैमरी चेयरमैन जनाब अंसार साहब सम्मानित करते हुए, थैंक यू सो मच। अब मैं बुलाना चाहूंगा एसआई हुसैन भाई, एसआई हुसैन भाई। थैंक यू। अब सम्मान समारोह का सारा कार्यक्रम खत्म होता हुआ, नावेद भाई मौजूद है क्या? नावेद भाई अरे आइए, अरे आइए। नावेद भाई को एक मेंबर का अवार्ड, लेकिन ये वो मेंबर है कि जब तक इनकी टीम हारी नहीं तब तक ये काम किए नहीं, मगर बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया, बहुत अच्छा आपने साथ निभाया। सीए फरत मियाँ साहब और जनाब तनवस मियाँ साहब से हम आग्रह करेंगे ये गेस्ट ऑफ ऑनर का मेमेंटो देंगे। गेस्ट ऑफ ऑनर, चलिए फाइनल वक्त आ चुका है कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। हमारे साथ जुड़ेंगे वापस से एक बार अनस भाई। फैंटेसी यात्रा हाईएस्ट फैंटेसी प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर अवार्ड, सबसे ज्यादा पॉइंट कौन लिया है अनस भाई खुद बताएंगे। ओ बंटी, बंटी फैंटेसी यात्रा प्लेयर अवार्ड हाईएस्ट फैंटेसी, आ जाओ भाई बंटी। देखिए ये बंटी वो नाम है, पिछले साल भी जब हम लोग प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में गए थे सारा अवार्ड बंटी के नाम। फर्क ये था कि वो नूर 11 रेंजर से थे, इस बार उनके अगेंस्ट में है। आइए बंटी भाई किधर है? अरे बंटी भाई आइए, हाइट कम फाइट ज्यादा, बंटी से कोई जाने। आइए अनस भाई, चेक बोर्ड लेकर पहुंच चुके हैं। ये देख सकते हैं हाईएस्ट फैंटेसी पॉइंट प्लेयर अवार्ड, साथ में 500 रुपए का चेक। बंटी मुस्कुराइए, क्या हुआ? थैंक यू सो मच अनस भाई। प्लेयर ऑफ द मैच, मैच का हीरो
none other than one and only फाइनल प्लेयर ऑफ द मैच एक बार फिर से जाता है मिस्टर बंटी। और ये अवार्ड रिप्रेजेंट करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा जनाब अफसर खान साहब को, जो कि शानू खान साहब के वालिद हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप हमें आइए ज्वाइन कीजिए A to Z सॉल्यूशन ऑफिस के शानू खान साहब, उनके अब्बू वालिद साहब आ रहे हैं। और प्लेयर ऑफ द मैच बंटी, ये वो बंटी नाम है जो घंटी बजाता है विपक्षी का, चाहे वो जिस टीम में हो। आज बंटी भाई का फीस कितना है ये भी पूछा जाएगा। जिस तरीके का प्रदर्शन रहा है मुझे लगता है 10,000 एक एक मैच का लेते होंगे, मगर जितना लीजिए दिल जीत लिया आपने। कांग्रेचुलेसन बंटी। समय नहीं है, हम बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपके भविष्य के लिए हमारा शुभकामनाएं आपके साथ है। बेस्ट बैटर ऑफ द टूर्नामेंट, बेस्ट बैटर ऑफ द टूर्नामेंट नूर 11 बरेली के खिलाड़ी जिन्होंने अपनी बल्लेबाजी से मचा दी खलबली, मिस्टर आसिफ अली। और ये अवार्ड रिप्रेजेंट करने के लिए मैं आग्रह करूंगा इस टूर्नामेंट के को प्रेसिडेंट नवाब खान साहब। आइए आसिफ भाई, मुरादाबाद के ये होनहार खिलाड़ी, बेस्ट ऑलराउंडर, लेकिन बेस्ट बैटर का खिताब का पुरस्कार जीत लिया है। आसिफ अली नूर 11 रेंजर्स बरेली के खिलाड़ी, लेफ्ट हैंडर बैटर। बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट मोहम्मद साजिद, जो कि हरिकेन्स के खिलाड़ी हैं, वो यहाँ पे मौजूद है नहीं। अगर उनके बिहाफ में कोई है तो बताएं। हरिकेन्स के खिलाड़ी मोहम्मद साजिद। फहद भाई, फहद भाई आइए आप उनके बिहाफ में, टेंट वाले फहद भाई, तैयबा टेंट हाउस के फहद भाई आप आइए और साजिद भाई का अवार्ड आप कलेक्ट कर लीजिए बिहाफ में। 9 विकेट के साथ टॉप में रहे। और ये अवार्ड देने के लिए जनाब नईमुल्ला खान साहब से एक बार फिर से आग्रह करूंगा, हमें हमारे पास आएंगे। और ये बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट काफ़ी खूबसूरत सी ये ट्रॉफी फहद भाई को मिल रहा है। लेकिन फहद भाई का लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक सही से चेक करते रहिएगा, कहीं गलती से बेस्ट बॉलर हमको मिला है ऐसा ये पोस्ट ना करे। मस्ती मजाक की बातें हैं। बहुत अच्छा फहद भाई हमेशा स्माइल करते रहते हैं, प्यार मिला है फहद भाई का। सबसे ज्यादा कैच किसने पकड़ा टूर्नामेंट में? मोस्ट कैचेज अवार्ड ऑफ द टूर्नामेंट मिस्टर भूरा। भूरा आएंगे और अपना ये बेस्ट कैचेज का अवार्ड लेकर जाएंगे। मोस्ट कैचेज अवार्ड आपको दिया जा रहा है भूरा भाई। और ये अवार्ड रिप्रेजेंट करने के लिए एक बार फिर से जनाब तनवास मियाँ साहब से आग्रह करूंगा, आप आइए। मैं बड़ा कंफ्यूज था, कभी कोई बोलता था साबी भाई आए हैं, कभी कोई बोलते थे तनवास मियाँ आए हैं। अब हमने पकड़ लिया है, ये वही शख्सियत है जो हमें वाईफाई प्रोवाइड कर दिया। 2 लाख से ऊपर के लागत से तार बिछा दिया सिर्फ वाईफाई के लिए। ये वो तनवास मियाँ साहब है, साबी भाई। सबसे ज्यादा छक्का किसने लगाया टूर्नामेंट में? मोस्ट सिक्सेस अवार्ड ऑफ द टूर्नामेंट जिन्होंने 31 छक्के लगाए, नन अनदर देन वंस अगेन जिसका नाम गूंजा हर गली गली, मुरादाबाद का खिलाड़ी आसिफ अली। 31 छक्के। और मैं जनाब फैसल लाला से आग्रह करूंगा ये अवार्ड देकर सम्मानित करेंगे आसिफ अली को। 31 छक्के लगाए और एक मैच में 38 गेंदों में 138 की पारी इन्होंने खेली है, मात्र 38 गेंदों में। मोस्ट 4 अवार्ड ऑफ द टूर्नामेंट नन अनदर देन वंस अगेन जिसकी बल्लेबाजी के सामने किसी गेंदबाज की नहीं चली, आसिफ अली। सबसे ज्यादा चौके
ये मुरादाबाद का आसिफ अली। अगर बिरयानी पार्सल हो सकता था तो हम जरूर पार्सल करवाते बिहार में। जिशान भाई आप आइए, घर पे नहीं आ सकते हैं लेकिन आपका प्यार है वही बहुत है। हरपल न्यूज़ से जिशान भाई ये मोस्ट 4 का अवार्ड से सम्मानित करेंगे आसिफ अली को। आसिफ अली बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी, पूरे टूर्नामेंट में छाए रहे हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, यानी एमवीपी, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। जो वो खिलाड़ी है जिन्होंने जब जब कड़ी बल्लेबाजी, जब जब कड़ी गेंदबाजी, दर्शक ने बजाया खूब ताली, मुरादाबाद का वो होनहार खिलाड़ी मिस्टर आसिफ अली। तुम्हारी जीत से बुढ़ा भाई, तुम्हारी जीत से ज्यादा तो इस खिलाड़ी के चर्चे हैं। बजा दो ताली। आसिफ अली वेल प्लेड। अब मुझे तो ये लग रहा है कि पिछले साल सारा अवार्ड बंटी लेकर गए, वो इस बार चले गए कैपिटल में, अब ये लेकर जा रहे हैं। अब बूढ़ा भाई की निगाहें आसिफ अली की तरफ है। चलिए ये अवार्ड देंगे सीए फरज सर, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। प्रेसिडेंट सीए सैयद फरज सर के द्वारा ये दिया जा रहा है आसिफ भाई को। ये हमारे पास 4 ट्रॉफी थी इस तरह की और 3 ट्रॉफी ले गए अकेले आसिफ भाई। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। अब हम बढ़ेंगे रनर अप के सभी खिलाड़ी एक एक करके आ जाएंगे। आइए वसीम अंसारी, आइए नूर भाई, वसीम अंसारी, नईम भाई, सद्दाम बरेली, लारा खान, एक एक करके आते जाइए। मोहम्मद वली, सभी लोग आइए और एक एक मेडल। आइए एक एक करके आते जाइए वसीम भाई, और एक एक सर्टिफिकेट। आते जाइए लारा खान, आइए लारा खान, आइए नईम भाई, लारा खान, हाँ हाँ उतर जाइए। नईम भाई, आसिफ अली, आइए हफीज भाई, आइए नूर शेख, सदाम बरेली, सभी लोग आइए। और सर्टिफिकेट साथ में देते जाएं। सर्टिफिकेट आइए नूर भाई, सदाम बरेली, आपकी उपस्थिति नहीं हुई है। आइए सदाम भाई जो कैप्टन थे नूर 11 के, नूर शेख, वली मोहम्मद आज रन आउट हो गए। सदाम भाई नहीं है क्या? नूर भाई, सदाम भाई अवेलेबल नहीं है क्या? ओके, सभी लोग हो गए ना, कोई बचे हुए तो नहीं है? जो रनर अप के मेडल बचे हुए हैं वो उन्हें दे दे, हैंड ओवर कर दे। बाकी बचे हुए मेडल उन्हें हैंड ओवर कर दे। अब मैं बुलाना चाहूंगा नूर शेख, जो कि टीम के ऑनर भी है, टीम चलाते हैं और पूरे इंडिया में
अलग अलग राज्यों में भी टीम लेकर जाते हैं। उत्तर प्रदेश का चर्चित टीमों में से एक टीम नूर 11 बरेली। अरे मुस्कुराइए नूर भाई। चलिए हमारे बीच नूर भाई है। नूर भाई, पूरा टूर्नामेंट आपके लिए बेहतर रहा, कहाँ गलती हो गई, कहाँ चूक हो गई जो आप मैच गंवा दिए? जी अल्लाह का शुक्र है कि टूर्नामेंट बहुत अच्छा रहा। और गलती मैं बताऊंगा कि दोनों टाइम ने फाइट अच्छा किया। फ़र्क इतना था कि जो टीम फील्डिंग कर रही थी उन्होंने कुछ आउट स्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिए जिसकी वजह से कि टीम पीछे रह गई। ताहिर ने जो एक 6 था रोका उसे, जीसान का एक आउटस्टैंडिंग कैच था। दोनों टीमें बेहतर खेली, बहुत अच्छा खेली सामने वाली टीम, लेकिन जिसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी वो विनर हुआ। बंटी के लिए मैं 2 शब्द आपके मुंह से जानना चाहता हूँ। नहीं, बंटी ऑल ओवर बहुत अच्छा खेला है भाई, बरेली का खिलाड़ी है, मेरा खिलाड़ी है। और जैसे कि सब लोग को कन्फ्यूजन थी कि बंटी दूसरी टीम में गया, ऐसा नहीं था। जैसे बंटी है, आतिफ है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ये थी कि कुछ मेरा क्लियर नहीं था, कुछ प्लेयर्स को लग रहा था कि टीम नहीं उतरेगी, तब इन लोग ने वहाँ जुबान दे रखी थी। तो मैंने को सोचा कि आप वहाँ से खेल रहे हो, वहाँ से कह चुके हो तो बोरा भाई से खेलो, वो भी बरेली के हैं और उन्हें भी सपोर्ट करो, ये बात थी। जहाँ जुबान दे दी थी तो मैंने वहाँ खेलने दिया। ये अच्छा था, अपना प्लेयर है और अच्छा खेल रहा है, बरेली का प्लेयर है, इससे अच्छा और क्या चाहिए। बोरा भाई भी नए ओनर्स उतर कर आए, ऑल ओवर इंडिया बाहर जाएंगे, ये हमारे भैंसवाड़ी हमारी बरेली के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। थैंक यू सो मच। और मैं बुलाना चाहूँगा ₹14,000 कैश प्राइज और चेक बन चुका है। और रनर अप ट्रॉफी सीए सैयद फरज सर, को प्रेसिडेंट नवाब रजा खान साहब, और साथ ही साथ इसमें हमारे तमाम अतिथि शामिल होते हुए 14,000 का चेक, साथ में रनर अप ट्रॉफी। नूर 11 बरेली हिप हिप, नूर 11 बरेली हिप हिप, नूर 11 बरेली हिप हिप। चलिए बहुत बहुत बधाई हो, आप फाइनल तक खेले, बहुत अच्छा जंग लड़ा आप। चलिए अब मैं बुलाना चाहूंगा फाइनलिस्ट सीजन 3 का टाइटल जो अपने नाम किया, उनके सभी खिलाड़ी एक एक करके आते जाएं। सबसे पहले आइए भूरा भाई। अरे भूरा भाई के फैन चले गए क्या? नहीं नहीं, मजा नहीं आ रहा, थोड़ा जोरदार हल्ला और आवाज, ताली। अरे भूरा भाई तो डीजे भी बंधवा के रखे हुए हैं। आइए भूरा भाई, आइए और आगे चेयर लगा हुआ है, वहां से उतर कर जाइए। बहुत बहुत बधाई भूरा भाई, आते जाइए एक एक करके। हाँ आगे से उतर जाइए चेयर से, कोई दिक्कत नहीं है। आइए गुलनवाज भाई, नजमुद्दीन साहब आप भी आइए, एक एक करके आते जाइए। आइए और मेडल पहनते जाइए, ये गोल्डन मेडल सभी खिलाड़ी को मिलता हुआ। फैजान भाई, ये जिसान भाई, कैच पकड़ा था आपने या मैच पकड़ा था? यकीन मानिए वो कैच बड़ा लाजवाब था। आते जाइए, मेडल पहनते जाइए। अब अजय भाई, आइए आते जाइए, और भी आतिफ भाई है संभवतः, आप आतिफ भाई आगे जाइए और मेडल पहनते जाइए। आतिफ खान, बहुत ज़्यादा मेहनत किया इन्होंने ग्राउंड के अंदर। आइए जुनैद भाई, सेमीफाइनल के हीरो। आइए बंटी भाई, यकीन मानिए जब बंटी भाई मुस्कुराते हैं पूरा महफिल लूट लेते हैं, और महफिल तो लूटा आज बंटी और बूढ़ा भाई। वीरा भाई, पोलार्ड जैसा बॉडी, कमाल की बल्लेबाजी, इनका घुटना टेक कर छक्का लगाना बहुत ही जबरदस्त लगा। मुनव्वर भाई,
अरे चेहरे पे मायूसी क्यों है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। उधर फोटो, ताहिर भाई फोटो तो लीजिए। ताहिर भाई, इनका गलत प्रिंट है नाम जर्सी पे, इसलिए वो घूम नहीं रहे थे। अब हमारे बीच सिर्फ और सिर्फ बूढ़ा भाई मंच पे आएंगे। अब पिच कुरेटर जो पिच पे बहुत मेहनत की है, जावेद भाई। हम ये फाइनल चैंपियन ट्रॉफी देने से पहले जावेद भाई को बुलाना चाहेंगे। सुपर किंग्स के वाइस कैप्टन भी हैं जावेद भाई, जिन्होंने पिच को बहुत बेहतर ढंग से मरम्मत किया। आइए जावेद भाई, जल्दी आइए जावेद भाई। तो जावेद भाई अवेलेबल नहीं है, तो उनके बिहाफ में नावेद भाई कलेक्ट करेंगे गेस्ट ऑफ ऑनर का ये मेमेंटो। और मैं आग्रह करूंगा हुसैन भाई से कि ये खूबसूरत सा मेमेंटो देकर सम्मान करे। और जनाब सईद अहमद साहब जो नहीं है, उनके बिहाफ में उनके फैमिली मेंबर से आरिफ भाई और इन्हें बुला, ये गेस्ट ऑफ ऑनर का अवार्ड देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हुसैन भाई को। हुसैन भाई वापस एक बार फिर से आप आएंगे और ये मेमेंटो प्रदान करेंगे। और अब हम हुसैन भाई को सम्मानित करेंगे और ये अवार्ड रिप्रेजेंट करने के लिए जनाब फैसल आला साहब से मैं आग्रह करूंगा कि आप हुसैन भाई को सम्मानित करें। हुसैन भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार। मैंने मुस्कुराने के लिए नहीं बोला हुसैन भाई, लेकिन आप जितना मुस्कुराए हैं यकीनन आपने महफिल लूट लिया है। बूढ़ा भाई को बुलाऊंगा मैं, उससे पहले शानू भाई और कासिम भाई आप आ जाएं, आपके साथ एक फोटो सेशन होगा हुसैन भाई का। कासिम भाई, शानू भाई आप आ जाइए। चैंपियन टीम को मैं ट्रॉफी देने से पहले मतलब थोड़ा सा इंतज़ार करवाना है, उससे पहले मैं जनाब सैयद सी ए फरज सर जो कि इस टूर्नामेंट के प्रेसिडेंट है, मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा कि संघर्ष क्या रहा, मैदान के लिए जो जद्दोजहद रहा, लंबे समय से जो प्लानिंग था, कितना मेहनत था और कितना कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। अभी समय तो अनुकूल नहीं है कि मैं ये सब बातें बहुत डिटेल में आपको बता पाऊँ, बट बहुत शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगा। कि सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरा छोटा भाई डम्पी नवाब और मेरा दूसरा छोटा भाई फैज़ और असद मेरा छोटा भाई, इन सब लोगों ने मिलके बेतहाशा मेहनत की। जब मैंने बोला तब उठ के आ गए, जब बुलाया तब चले आए, जो काम थे वो छोड़ दिए, लेकिन इस टूर्नामेंट के लिए उन्होंने तन मन धन जो भी लगा सकते थे वो लगाया। तो मैं चाहूँगा एक बार ज़ोरदार तालियां बजाएं इनके इन एफर्ट्स के लिए, क्योंकि अगर ये तीनों लोग साथ में नहीं होते तो ये टूर्नामेंट पॉसिबल नहीं हो पाता। और दूसरा जो बैक एंड से सपोर्ट रहा वो था मेरे साथ हुसैन भाई का, कासिम भाई का और शानू भाई का। अगर इन लोगों को भी सपोर्ट नहीं होती तो इस लेवल का टूर्नामेंट नहीं हो पाता। तो एक बार मैं चाहूँगा ज़ोरदार तालियां बजाएं इन लोगों के लिए भी कि इनका सपोर्ट आने वाले टाइम में इसी तरीके से बना रहे और बढ़ चढ़ कर बने, ताकि कि हम इस मिल्क प्रीमियर लीग को उस लेवल पे ले जाके खड़ा कर दें कि पूरे भारत के लोग जाने कि मिल्क के अंदर एक मिल्क प्रीमियर लीग होता है जो इस भारत का सबसे बड़ा टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट होता है। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि अगर आप सब लोगों का सपोर्ट बना रहा,
मेरे साथ अगर खड़े रहे, हम लोगों को समर्थन देते रहे, तो वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन इस मिल्क प्रीमियर लीग को मैं एक डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के अंदर बदलकर इस टूर्नामेंट को एक उन ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। क्रिकेट कोई मेरा प्रोफेशन नहीं है, क्रिकेट कोई मेरा पेशा नहीं है, क्रिकेट सिर्फ मेरा एक शौक़ है जो मैं बचपन में खेला, जो मैंने अपनी स्टडी के साथ किया। बस जब भी मैंने बच्चों को खेतों में, जब मैंने तालाबों में, जब मैंने गेहूं कटने के बाद खेतों में खेलता हुआ, ईखे कटने के बाद खेतों में खेलता हुआ देखा तो तकलीफ़ होती थी, और बस यही दुआ रहती थी कि पाक परवरदिगार इस लायक कर दे कि इनको एक ऐसा टूर्नामेंट दे जाऊं, एक ऐसा लीग दे जाऊं क्रिकेट का कि आने वाली कई सारी जनरेशन्स याद रखें कि हाँ, अगर टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट कोई होता है तो वो मिल्क में होता है और उसे मिल्क प्रीमियर लीग कहते हैं। मगर एक ही बात मैं ये कहूँगा, ये अकेला मेरे लिए कर पाना बहुत मुश्किल है। मेरे पास सोच है, मेरे पास विज़न है, मगर सपोर्ट मुझे आप लोगों से चाहिए। तो आप लोग एक बार हाथ उठाकर बताइए, क्या आप सपोर्ट करेंगे मुझे इसमें? क्या आप चाहते हैं कि मिल्क प्रीमियर लीग इस लेवल का टूर्नामेंट बन जाए कि भारत का, चाहे वो कृष्णा सातपुते हो, चाहे वो सरफराज बाहुबली हो, चाहे वो कामरान खान हो, चाहे वो इस लेवल के कितने भी क्रिकेटर हो, क्या आप चाहेंगे कि इस मैदान पर वो खेलते हों? तो अगर आप चाहते हैं तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि हमारे इस टूर्नामेंट का जितना आप आगे अपने लेवल पर इसको बढ़ा सकते हैं, जितना इसको एडवर्टाइज कर सकते हैं, जितना और लोगों को बता सकते हैं, इसको बताइए और मेरी समर्थन करिए। कि मैं, देखिए, हर बंदा हर चीज़ के लिए संघर्ष नहीं कर सकता। कुछ लोग गरीबों के लिए मदद करते हैं, कुछ स्पोर्ट्स के लिए करते हैं, कुछ योगा के लिए करते हैं। हर किसी की अपनी अपनी एक जिम्मेदारी होती है। ऐसा कोई इंसान नहीं बना जो सारे संघर्ष या सारी चीज़ों की जिम्मेदारी अकेला ले ले। मैंने एक स्पोर्ट्स की जिम्मेदारी ली है, मैंने इस लीग की जिम्मेदारी ली है, और इसमें सहारा मुझे आप लोगों से चाहिए, आप लोगों से समर्थन चाहिए। और यकीन जानिएगा, मैं आज फिर इस मंच से इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ कि अगर आपका समर्थन बना रहा, मिल्क प्रीमियर लीग आने वाले कुछ ही समय में भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट बना के मैं इसी ग्राउंड पे खड़ा कर दूंगा, और आप लोग ही गवाह होंगे इस बात के, और रिकॉर्ड कर लीजिए मेरी इस बात को। बस मुझे आप सब लोगों से समर्थन चाहिए कि मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, मेरी पूरी टीम को सपोर्ट करते रहें, और दुआ करिए ऊपर वाला हम सबको इतनी तंदुरुस्ती दे कि हम हमेशा शाना बशाना मिलकर खड़े रहें और इस तरीके से इस लीग को चलाते रहें। तो एक बार मैं सब लोगों का फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मेरे आए हुए यहाँ पर चीफ गेस्ट जो फैसल लाला साहब, उन्होंने इतना वक्त लगाया, लास्ट ईयर भी वो यहाँ पर आए, उन्होंने अपना समय दिया, अंसार साहब और उनकी तमाम टीम का और सारे लोगों का, और तमाम MPL परिवार का, मेरे सारे छोटे छोटे वॉलेंटियर्स का। आपकी पार्टी पेंडिंग है, अभी होने वाली है। और जितने भी सारे मेंबर्स थे मेरे साथ, मेरे शाबी भाई जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, आपको जो ब्रॉडकास्टिंग आप देख रहे हैं ना, बड़ा आसान लगता होगा, गए यूट्यूब पे मिल्क प्रीमियर लीग टाइप किया और लीग चलने लगा, बट इसके पीछे किस तरीके से ब्रॉडकास्टिंग होती है, कैसे क्योरार से लेके तिरा तक गांवों गांवों रात में 3-3 बजे खुदाई करके लाइन बिछाई जाती है, कैसे 12 किलोमीटर की लाइन बिछाने के बाद 150 Mbps की स्पीड तिरे जैसे गांव में लाई जाती है, तब जाके वो आपको HD क्वालिटी की ब्रॉडकास्टिंग मिलती है। तो मैंने भारत का सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टर तो आपको दे दिया, भारत के सच्चे अच्छे एम्पायर तो आपको दे दिए, भारत के प्रोफेशनल कमेंटेटर तो मैंने आपको दे दिए। अब बस भारत के सबसे अच्छे खिलाड़ी बचे हैं, और उन अच्छे खिलाड़ियों की जिम्मेदारी इन सब की मैंने उठा ली। उन खिलाड़ियों की जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर सौंपता हूं। अगर आप लोग अपना समर्थन देंगे तो यकीनन आने वाले 2 से 3 साल के अंदर भारत के सबसे अच्छे खिलाड़ी इसी मैदान पर खेलते होंगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से। तो ये सब मेरी तरफ से रहा, और सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ एक बार फिर से तमाम MPL परिवार का, और ख़ास तौर से फिर से एक बार मेरे छोटे भाई फैज़ और डम्पी का, जिनके समर्थन के बिना ये सब कुछ पॉसिबल नहीं था। ऊपर वाला हम लोगों को ऐसा साथ बनाए रखे और वो दिन दिखाए हमें जो हमने सपना देखा है कि हम अपने कामों में से समय निकालकर इस लीग को एक उन ऊंचाइयों पर पहुंचाएं कि जिससे मिलक तहसील जानी जाए और रामपुर का ज़िला पहचाना जाए कि हाँ, ये वो मिलक प्रीमियर लीग वाला ज़िला है, ये वो तहसील मिलक प्रीमियर लीग वाली है। मेरे भाइयों, अगर ऐसा कुछ और अंदेशा होता तो इस लीग को मैं अपने बाप का नाम भी दे सकता था, मैं अपने दादा का नाम भी दे सकता था, मैं खुद का नाम भी दे सकता था, मैं मेरे बेटे का नाम भी दे सकता था। मेरे पास 50 ऑप्शन थे, लेकिन मैं चाहता था कि ये लीग मेरे क्षेत्र के नाम पे जानी जाए, मिलक के नाम पे जानी जाए, इस मिलक को लोग पहुंचाने कि भाई मिलक क्या चीज़ है,
मिलक का विकास हो। इन्हीं सब चीज़ों से जैसे जैसे लोग बाहर से आएंगे ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत एक बार शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना समर्थन दिया, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे। उन लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने ऑनलाइन इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग को देखा। और आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहेगा तो मेरे हौसले बड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा कि दोस्तों मेरे साथ बहुत परेशानियां इस टूर्नामेंट में, वो सब मैं बयां नहीं कर सकता। बस लास्ट में एक बात कहूँगा कि टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तख्त व ताज नहीं होते। टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना बिना मेहनत के हासिल तख्त व ताज नहीं होते। और अंधेरों में ढूंढ लेना रोशनी अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो अंधेरों में भी ढूंढ लेना मंजिलें अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो अब मैं को प्रेसिडेंट नवाब खान साहब को जोड़ना चाहूँगा, जिनका बहुत योगदान रहा, जिन्हें बड़े प्यार से डंपी भाई कहते हैं। क्या कुछ कहेंगे, कितना संघर्ष रहा इस टूर्नामेंट को कराने में? देखिए, कहने को तो बहुत कुछ बाकी नहीं है, सब लोग कह ही चुके हैं और सब आला लोग बैठे हैं मेरे सब, मैं सबका छोटा हूँ यहाँ। बस संघर्ष यही रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन कैमरास के पीछे छुपी हुई हैं, जो शायद हो सकता है इस टूर्नामेंट को हज़ारों ने देखा, लाखों ने देखा, नहीं जानते इस बात को। लेकिन कुछ चीज़ें इन कैमरास के पीछे की ऐसी हैं, इन अंधेरों में छुपी हुई ऐसी हैं जो सिर्फ मैं और मेरा भाई फरहत जानते हैं। बहुत परेशानियां भी हुई हैं, मुश्किलें भी हुई हैं, और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें, जैसा कि कल हर्पल न्यूज़ से पूछा भी गया था कि आज मुस्कुरा रहे हैं, तो जो सारी मेहनतें थीं, मुश्किलें थीं, थकान थी, वो सब मुकम्मल होती हुई दिख रही थी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें मुकम्मल हुई भी हैं। और जैसा कि फरहत ने भी अभी कहा, और उन्हीं के साथ साथ मैं भी आप लोगों से इसी तरीके का एक वादा करता हूं कि आप लोग साथ दीजिए। जैसा आपसे कहा था, मुझे उम्मीद है कि आपकी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा हमने इस इवेंट को ले जा कर के रखा है। आप लोग साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए। इंशाल्लाह आने वाले 2, 3, 4 सालों में ही ये इवेंट ना कि सिर्फ यूपी का बल्कि पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इवेंट होगा। बस मैं यही कहना चाहूँगा। बाकी कैपिटल जीती है, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और नूर 11 रेंजर्स रनर अप रहे हैं, उनको आगे के लिए इंशाल्लाह मैं ऑल द बेस्ट कहूँगा। तैयारियाँ कीजिए और आगे एमपीएल का हिस्सा बनिए। बहुत बहुत शुक्रिया। एमपीएल मिलक प्रीमियर लीग 2024 एडिशन 3 सीजन 3 का टाइटल कैपिटल के नाम। कैपिटल कैसे हो? चलिए, तो ये चैंपियन ट्रॉफी कैपिटल टीम को जाता है और साथ में 55,000 रुपए का चेक, 55,000 रुपए, और साथ में ये चमचमाती हुई खूबसूरत ट्रॉफी। हमारे सभी अतिथि, सभी मेहमान इसमें शामिल होंगे और बूढ़ा भाई सिर्फ आएंगे। बूढ़ा भाई के अलावा कोई मत टपना, ख्याल है? कैपिटल्स हिप हिप, कैपिटल्स हिप हिप, कैपिटल्स हिप हिप। ये चैंपियन ट्रॉफी, साथ में 55,000 रुपए टीम कैपिटल्स के कैप्टन बूढ़ा को ये सम्मानित किया जा रहा है। और ये जो सीजन 3 का ताज है वो सजाया जा रहा है कैपिटल्स के टीमों के ऊपर। ये ताज का बेताज बादशाह कैपिटल्स भैंसोड़ी शरीफ की टीम और बन गई है चैंपियन। पटाखों की आतिशबाजी ये गूंज मैदान पे होता हुआ। कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन कैपिटल्स। चलिए, तो इसी के साथ एमपीएल सीजन 3 बेमिसाल रहा और अब हम यहां पर समापन समारोह मुकम्मल कर चुके हैं। फाइनल सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है। आप सब ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, आप सब एंजॉय कीजिए। जो जीते हैं उनको बधाई, जो हार गए हैं उनको शुभकामनाएं।
आप जो गलती किए उसको सीखिए, आगे बढ़िए। चलिए, पटाखों की गूंज है तो हम चाहेंगे म्यूजिक प्ले कर दीजिए जुबैर भाई। सलाम, थैंक यू सो मच।